बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना है और वीज़ा फीस जो है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ऑलरेडी इटली का वीज़ा फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे उस पर अलहदा से एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है इवोटेक। अगर प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे पाकिस्तान से अप्लाई करें चाहे आप इंडिया से इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, आपने VFS ग्लोबल, जिसे पाकिस्तान में फेडिक्स या जारी कहा जाता है, वहां से अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होगा। ये आपको पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह ये इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों जगहों से आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल जो है वो तैयार करके अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है वो अपनी पूरी फाइल जो है वो सबमिशन वहां पे जो है वो करवाएंगे। जब आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एम्बेसी की तरफ से, फिर VFS ग्लोबल जो है वो आपको वापस आपका पासपोर्ट जो है वो रिटर्न जो है वो करेगा। इसके अलावा अगर वीज़ा फीस की बात की जाए तो 80 यूरो जो है वो इसकी वीज़ा फीस है। तो इसके अलावा VFS ग्लोबल की अलहदा से 30 यूरो जो है उसकी अलहदा से जो है वो फीस है। तो एम्बेसी की फीस 80 यूरो है और VFS ग्लोबल की पाकिस्तान में जो फीस है, वीज़ा फीस है, वो 30 यूरो है, जो कि आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में वहां पे जारी के ऑफिस में जाके वहां पे जो है वो पे करनी होगी। आप फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से लगाने हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिट, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जो है वो VFS ग्लोबल की नजर आ रही है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट जो है वो पूरी ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से इंटरफेस जो है वो लिस्ट का ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो मिक्स डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिटेल लिखी हुई है, तो मैंने आपके लिए अलहदा से डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं जॉब वाले, बिजनेस वाले लोगों के लिए अलहदा डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है वो इटली का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, विजिट वीज़ा, तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा, तो वो अलहदा से मैं एक डेडिकेटेडली आपके लिए एक अलहदा से जो है मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब आ जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट जो तैयार की हुई है उसकी तरफ। ये लिस्ट आपको नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको 15 किस्म के डॉक्यूमेंट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तक हर एप्लीकेंट जो है वो लगाएगा, चाहे वो जॉब करता है चाहे वो बिजनेस करता है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक आपने सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान कवरिंग लेटर जो है वो बनाना होगा कि आप इटली जो है वो विजिट वीजा पे क्यों जाना चाह रहे हैं, आप वहां पे क्या क्या विजिट करेंगे। इस पे भी मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, ये किस तरह से रेडी करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, पिछले आपका पासपोर्ट की 6 माह की जो है वो वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा FRC आप 2 किस्म के लगाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो बाई मैरिड वाले अपने बीवी बच्चों वाला FRC भी लगाएंगे, और अगर आप मैरिड नहीं है तो ऊपर वाला भी FRC आप लगाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों FRC लगाएंगे, बाई बर्थ भी लगाएंगे। ये नादरा जारी करता है और मैरिज वाला भी नादरा जारी करता है। इसमें आपके बहन भाइयों और पेरेंट्स की डिटेल होती है, इसमें जो है वो आपके बच्चों की और आपकी वाइफ की डिटेल होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपने पिछले 6 माह की लगाएंगे। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाएंगे। अपनी एयर टिकट रिजर्वेशन, टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो आप लगाएंगे। टिकट जो है वो परचेज नहीं करेंगे, ये किसी भी ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर से आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री में जो है वो आपको मिलेगी या बहुत नॉमिनल चार्जेस जिससे जो है वो आपको पे करके मिलेगी। इसके अलावा आपने एक होटल की रिजर्वेशन जो है वो लगानी होगी। अगर आपने होटल की रिजर्वेशन नहीं लगाई, आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के घर के एड्रेस पे रहेंगे तो फिर आपने वो एड्रेस यहाँ पे देना होगा। ये होटल की रिजर्वेशन किस तरह करवानी है इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पुराने पासपोर्ट की कॉपीज आप साथ जो है वो लगाएंगे। अगर उनपे जो है वो कोई आपके वीजा या स्टम्प्स लगी हुई हैं इन आउट की, वो भी जो है आप उनकी फोटो कॉपीज भी जो है साथ लगाएंगे। पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न आप देंगे। और अगर आप जो है वो जॉब करते हैं तो अगर आपकी जॉब पे टैक्स की डिडक्शन हो रही है तो वो भी प्रूफ ऑफ टैक्स आप जो है उसको एज ए प्रूफ ऑफ टैक्स जो है वो सबमिशन उसकी करवा सकते हैं। और बिजनेस वाले लोग डेफिनेटली अपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। 80 यूरो वीजा फीस आपको बता चुका हूँ। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। इसके अलावा एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपको चाहिए। ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है ये 30,000 यूरो को जो है वो कवर करती हो। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 2.5 से 3,000 या 3,500 में जो है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से जो है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो बिजनेस करते हैं और वो इटली का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं,
वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल सुन लें। अपना बिजनेस लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड लगाएंगे, अपनी कंपनी जो उनकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है उसकी ओनरशिप का प्रूफ साल लगाएंगे। और अगर जो है आपका इटली जाने का पर्पज वहां पे जो है वो विजिट के अलावा बिजनेस है तो फिर आपने कि वहां पे जिस भी कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं उसके साथ अगर आपका कोई बिजनेस रिलेशन ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आपने उसका बिजनेस प्रूफ जो है वो साथ देना होगा। मिसाल के तौर पर आप उसको कोई कंसाइनमेंट्स या इनवॉइसेस जो है वो बेचते हैं तो आप उनकी कापी साल लगा सकते हैं, या फिर वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कापी साल लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि स्पाउस वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो अपना निकाह नामा जो है जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है ये आप अपनी किसी भी यूनियन कौंसिल से लेके साथ जो है वो लगा सकते हैं, ये इंग्लिश में आपको मिलेगा। ऐसे इसके अलावा ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के इदारे से एनओसी लेटर लेंगे, और इसके अलावा जो है अगर कोई बंदा रिटायर हो चुका है गवर्नमेंट की जॉब से और वो जो है वो अपने पेंशन बुक की जो है वो पिछले 6 माह की स्टेटमेंट जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो स्टूडेंट हैं और अगर वो इटली का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी स्कूल से जो है वो छुट्टी, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से छुट्टी लीव एप्लीकेशन लेंगे। इसके अलावा अपने स्कूल कॉलेज का जो उनका एनरोलमेंट जो लेटर है या कार्ड है, उनका एडमिशन कार्ड है, वो साथ जो है वो प्रूफ के तौर पर लगाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान या इंडिया में जो है वो जॉब पर्सन है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनमें वो अपने जॉब के हवाले से अपनी सैलरी स्लिप 3 माह की लगाएंगे, लेटेस्ट अपने जॉब का लेटर लगाएंगे। इसके अलावा लीव एप्लीकेशन जो है वो अपनी साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो माइनर हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल सुन लें। उनमें सबसे पहले वो एक कंसेंट फॉर्म जो है वो अपना इजाजतनामे का एफिडेविट अपने पेरेंट्स से जो है वो ले के साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की पासपोर्ट की या कमीशन आखिरी कार्ड की कापी साल लगाएंगे। और ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है लेकिन उनकी उम्र 18 साल से कम है और अपनी वो जो जिंदगी है, कानूनी जिंदगी जो है वो किसी कानूनी बंदे के, किसी लीगल गार्डियन के जरिए जो है वो अपने उसकी सरपरस्ती में गुजार रहे हैं, तो फिर वो पेरेंट्स की जगह इस लीगल गार्डियन की कमीशन आखिरी कार्ड की कापी या पासपोर्ट की कापी साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट की अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट साथ लगा सकता है और साथ एफिडेविट लगाएगा अपने पेरेंट्स की तरफ से कि जो उसके वालिदैन है वो उसके अखराजात जो है वो बर्दाश्त करेंगे। ये रिक्वायरमेंट जो है ये 18 साल से कम लोगों के लिए है, जो नाबालिग हैं उनके लिए है। आप फ्रेंड्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि ऑप्शनल हैं, एक्स्ट्रा हैं। अगर ये आप साथ लगा देंगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। इसमें आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट की कापी आप साथ लगा सकते हैं, आपके नाम पे कोई गाड़ी है या घर है या प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगा सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है या मेंबरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ जो है वो लगा सकते हैं। आप फ्रेंड्स आखिर पे बात कर लेते हैं कोई ऐसा बंदा जो कि इटली में रह रहा है लेकिन वो पाकिस्तान या इंडिया में से जो है किसी ऐसे बंदे को इनवाइट करने जा रहा है, वो अपना इनविटेशन स्पॉन्सरशिप जो है वो पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाले बंदे को भेज रहा है, तो वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएगा उनकी डिटेल सुन लें। सबसे पहले तो जाहिर है डेफिनेटली वो अपना इनविटेशन लेटर लगाएगा। इसके अलावा उसके पास वहां का जो पासपोर्ट है या रेजिडेंट परमिट है उसकी कापी साथ लगाएगा, अपने बैंक की स्टेटमेंट साथ लगाएगा, अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताएगा। और अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप पे वहां पे जा रहे हैं, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन आपसे अपना रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करेगी और उसके बाद जो है वो अपना इनविटेशन जो है वो आपको भेजेगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको पूरा इटली का जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है विजिट वीजा के हवाले से वो पूरी जो है वो समझ आ चुकी होंगी। इसके बावजूद भी आपका इटली के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।